हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अपना पार्ट 3 है। तो यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 1 और भाग 2 देखिए, उसके बाद ही आपको भाग 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कुछ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी एक चीज़ समझना है। जैसे यदि मैं बोलूँ आपका कि कोई धन 1 वर्ष से 10 वर्ष तक, यदि कोई धन 1 वर्ष से 10 वर्ष तक यदि 2 रुपये था 1 वर्ष में और 10 वर्ष तक हो गया वो 3 रुपये, मतलब 2:3 में यदि कोई धन बढ़ा है तो निश्चित रूप से अगले 10 वर्ष में यानी 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक भी वह धन 2:3 के अनुपात में ही बढ़ेगा आपका, ठीक ना। जो धन जो बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में तो उसके बढ़ने की एक निश्चित स्पीड होती है या निश्चित अनुपात होता है। यदि 1 से 10 वर्ष तक 2:3 में बढ़ा है तो अगले 10 वर्ष में भी वो 2:3 में ही बढ़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को लेके चलेंगे अपन। और एक चीज़ और जो पहले मैं समझा चुका हूँ पहली या दूसरी वीडियो में, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जैसे मान लो आपकी दर है 25%, दर है मान लो आपकी 25%, तो सबसे पहले अपन इसको निकालते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। इसमें फ्रैक्शन में इसका मान कितना हो जाएगा, या भिन्न में। परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। इसका मतलब ये है यदि आपके पास 4 रुपये हैं तो उस पर 25% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये हो जाएगा। तो सीधी बात यह है कि आपके पास यदि 4 रुपये थे तो 1 वर्ष बाद 1 रुपये आपको इस पर ब्याज मिलेगा, और ये जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा आपको 5 रुपये। 1 वर्ष बाद आपको कितने रुपये लौटाने पड़ेंगे, 5 रुपये। तो ये तो है अपना 1 वर्ष का। ऐसे ही यदि मैं आपको 2 वर्ष का बोलूं तो 2 वर्ष के लिए क्या करते थे अपन, पहले वर्ष यदि 4 से 5 हो रहा है तो निश्चित रूप से अगले वर्ष भी 4 से 5 ही होगा धन। इन दोनों को इधर गुणा करते थे, 4 चौके 16, और इन दोनों का इधर गुणा करते थे 5 25। तो ये हो जाता था अपना कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। 2 वर्ष का कितना हो जाता, 16:25। और मान लो यदि 3 वर्ष का निकालना हो तो 4:5 एक बार और करते हैं। तो इतनी लंबी आपको नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है, शॉर्ट आप तुझे याद रखो। यदि आपका 2 वर्ष का यदि आपको ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि, तो अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका वर्ग, डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 16 और 25। मान लो 3 वर्ष का यदि निकालना हो आपको, ये तो 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का यदि निकालना हो तो सीधा सा क्या करेंगे, घन कैसे करेंगे, जैसे 4 का घन हो जाएगा आपका 64 और 5 का घन हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा आपका कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 2 वर्ष का निकालना है तो वर्ग करते हैं, 3 वर्ष का निकालना है तो घन करते हैं। और क्यों करते हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपन क्वेश्चनों पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 800 रुपये, ठीक है जी, पहले नंबर का क्वेश्चन है। 3 वर्षों में 800 रुपये तथा 4 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है, 840 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो दर है, दर प्रतिशत आपको निकालना है। जो परसेंट होती है वो हमेशा वार्षिक ही निकलती है। 1 वर्ष पे आपको कितने रुपए का ब्याज मिला है उसी पर अपन निकालते हैं क्या, परसेंट। भले ही आपको 3 वर्ष या 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हो, लेकिन आपको 1 वर्ष के ब्याज पे जितना रुपये मिलता है वही होता है क्या, आपका दर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। कोई धन 3 वर्ष में 800 रुपये था और जैसे ही 4 वर्ष हुए तो कितना हो गया जी, 840 रुपये हो गया। तो इसमें जो 1 वर्ष का अंतर है पूरा, तो 1 वर्ष के अंतर में किस अनुपात से धन बढ़ा है बच्चे निकाल लीजिए आप। एक वर्ष के अंतर से जो धन है वो किस अनुपात से आपका बढ़ा है। तो देखिए
जीरो से जीरो काट लेते हैं अपन, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 20 बार, इसको जब 4 से काटोगे तो ये कटेगा कितनी बार 21 बार। सीधी बात ये है कि कोई जो रुपए थे 20 रुपये, वो आपके एक वर्ष के अंतर में 20 से कितने रुपए हो गए 21 रुपये, ठीक है। टोटल धन कितना हो गया 21 रुपये। मतलब आपको सीधी बात ये है कि जो 20 रुपये थे उस पर आपको 1 रुपये क्या मिल गया ब्याज, जो 20 रुपये थे उस पर 1 रुपये आपको ब्याज मिल गया। और इसी को यदि आप परसेंट में बदलना चाहो तो 100 का क्या करते हैं अपन गुणा, तो सीधा सा ये कितना हो जाएगा आपका 5%। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5%। सीधा सा आपको ये देखना है कि एक वर्ष में मूलधन पर कितने रुपए आपका ब्याज मिला है, वही हो जाता है डायरेक्ट आपका परसेंट। बस परसेंट निकालने के लिए आपको किसका गुणा करना है 100 का गुणा, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष में 200 रुपये, पहले वर्ष में कितना हो गया ये 200 रुपये, ठीक ना। और दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये, दूसरे वर्ष में कितना हो गया आपका 220 रुपये, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालना है। तो सीधा सा अपन क्या करते हैं, पहले मिश्र धनों का अनुपात निकालते हैं, किस अनुपात में बड़ा है। तो सबसे पहले उसके पास पहले वर्ष उसके पास 200 रुपये थे, और जैसे ही दूसरा वर्ष आया तो उसके पास कितने हो गए आपके 220 रुपये हो गए। मतलब एक वर्ष के अंतर में, एक वर्ष के अंतर में कोई धन 200 रुपये से 220 रुपये तक बढ़ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं इसके। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 11। तो सीधी बात ये है कि कोई धन था 10 रुपये, वो एक वर्ष में 11 रुपये हो गया। तो इस पर ब्याज कितना मिला आपको, जैसे आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए होंगे और एक वर्ष बाद यदि आप कुल उससे 11 रुपये लौटा रहे हो, तो वो क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि उस पर 1 रुपये उसको क्या मिला है ब्याज। जो 1 रुपये जो ब्याज मिला है आपका, जो 1 रुपये जो ब्याज मिला है वो किन रुपयों पे मिला है आपको 10 रुपये पर। तो यही हो जाएगा आपका परसेंट, और परसेंट लगाने के लिए इसमें क्या कर देंगे अपन 100 का गुणा। तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10%। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10%। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें तो डायरेक्टली उसने अनुपात दिया है कि कोई धनराशि, मान लो 1 रुपये कोई धनराशि थी, वो 3 वर्षों में, 3 वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाती है। 1 रुपये थे, 3 वर्षों में कितने हो जाते हैं आपके 8 रुपये। कोई धनराशि 1 रुपये थी, वो 3 वर्षों में कितनी हो गई आपकी 8 रुपये हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको निकालना है। तो देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो हमेशा आपकी 1 वर्ष के ब्याज पर ही निकलती है, लेकिन इसमें जो अनुपात ने दिया है अपन को कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का अनुपात। तो जब भी 3 वर्ष का अनुपात दिया हो तो इधर भी घनमूल और इधर भी क्या निकालते हैं घनमूल निकालते हैं, ठीक है। क्यों निकालते हैं वो अभी मैं बता दूंगा आपको। 1 का घनमूल कितना होगा आपका 1 ही होगा, और 2 का घनमूल कितना होगा आपका 8 का घनमूल कितना होगा 2। तो सीधी बात ये है कि 1 रुपये जो मूलधन था वो 1 वर्षों में, अब ये 1 वर्ष का निकल गया अपना, 1 वर्ष में 2 रुपये हो गया। तो कितना ब्याज मिल गया इसको, आपको ब्याज मिल गया 1 रुपये। 1 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला है, और परसेंट निकालने के लिए 100 का क्या कर देंगे आप गुणा। तो ये हो जाएगा सीधा सा कितना 100%। जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर थी वो थी कितनी 100% थी। अब इसका अपन ने घनमूल क्यों निकाला है, वो इसलिए निकाला है कि जो देखो, हालांकि जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि इसका बेसिक करना चाहो तो देखो उसने ये दिया है कि जो 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष बाद जो 1 रुपये थे अपना 8 गुना यानी कितना हो गया 8 रुपये हो गया। तो जो अनुपात दिया है वो 3 वर्ष बाद का दिया है। तो धन कैसे बढ़ा होगा, सबसे पहले 1 रुपये से 2 रुपये हुआ होगा पहली वर्ष, फिर दूसरे वर्ष भी 1 रुपये से 2 रुपये हुआ होगा, फिर तीसरी वर्ष भी 1 रुपये से 2 रुपये हुआ होगा,
इस प्रकार से धन बढ़ा होगा, ठीक है ना। इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिखते थे और इन तीनों को गुणा करके यहाँ लिखते थे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो हमेशा एक वर्ष या पहले साल कितना ब्याज लिखा है उसी पर निकलती है। तो इसमें अपन केवल पहले वर्ष किस प्रकार से आपको ब्याज मिला है उसी पर अपनी दर होगी। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला है 1 रुपये 2 रुपये हो गया, मतलब कितना ब्याज मिला है 1 रुपये का, इसलिए आप इससे क्या निकालेंगे दर। तो जब भी आपको दर परसेंट निकालना हो तो पहले वर्ष का ब्याज पता होना चाहिए कि मूलधन पर पहले वर्ष का ब्याज कितना था, वही होती है आपकी दर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कोई धनराशि आपकी 2 वर्षों में, कोई जो धनराशि है वो आपकी 2 वर्षों में हो जाती है, कितनी आपकी 3600 रुपये, और 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है आपकी 5184 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जो दर है आर का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि किस अनुपात में धन बढ़ा है। 2 वर्ष में जब अपन ने धन देखा था तो वो 3600 रुपये था, और जैसे ही आप 4 वर्ष हुए तो ये धन हो गया 5184। मतलब 2 वर्ष में, 2 वर्षों के अंतर में कोई धन 3600 रुपये से 5184 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले इसको अपन काटते हैं। तो देखिए सबसे पहले काटते हैं अपन इसको 9 से ही काट लेते हैं, 36 कट जाएगा। इसको भी काट लो आप 9 से ही। ठीक ना, इसको काटने के बाद आ गया आपका 100 अनुपात 144। या फिर आप और भी काट सकते हो इसको, जैसे मैंने इसको 2 से काटूं तो ये हो जाएगा आपका 50, और इसको यदि मैं 2 से काटूं तो ये हो जाएगा 72। ठीक ना, और भी कट रहा हो तो और काट लो। इसको जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसको यदि 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 36। ठीक ना, अब नहीं कटेगा जी। तो ये आपका कितने 2 वर्षों के अंतर में आपके पास कोई 25 रुपये थे, और 25 से बढ़कर कितने हो गए आपके 36 रुपये हो गए। तो ये 2 वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष का है। तो आपको तो 1 वर्ष पर ही निकलती है आपकी दर। तो 1 वर्ष का जब भी निकालना है तो इसका क्या लेंगे रूट, और इसका भी क्या लेंगे अपन रूट। इसका रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, और इसका जब रूट निकालोगे तो जो हो जाएगा कितना 6। तो ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज। जो दर निकलती है वो 1 वर्ष के ब्याज पर ही निकलती है। तो सीधी बात यह है कि आपके पास कोई 5 रुपये थे, वो 1 वर्ष में आपको कितने रुपये ब्याज मिला है 1 रुपये ब्याज मिला है। और परसेंट निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं गुणा। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 20%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 3 वर्ष का अंतर हो तो घनमूल लेना है, 2 वर्ष का अंतर हो तो रूट लेना है। तो क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन है आपका जो 3 वर्षों में, इसको लिख लेते हैं पहले अपन। कोई धन है वो 3 वर्षों में 1,33,100 रुपये, और 4 वर्षों में, 1,61,51 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालनी है। तो सीधा सा सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात। तो अनुपात निकालिए आप। कितने वर्ष का अंतर है 3, 4, 1 वर्ष का अंतर है, 5 दिया है। ठीक है ना, गलत लिख दिया था अपन ने। 1 वर्ष से भी हो जाएगा हालांकि। 2 वर्ष का अंतर है आपका। 2 वर्ष में जो आपके रुपए थे
33,100 रुपये, वो 1,61,051 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका अपन अनुपात निकालेंगे, इनको काट लेते हैं, 11 से कट जाएगा जी, अलग ही दिख रहा है आपका। तो इसको काटो आप, 11 एकम 11, इसको 11 से काट लो, और कट जाएगा जी, और आप इसको काट लो, ठीक ना। फाइनल में काट के ही बता देता हूँ आपका, ये आएगा आपका कितना, जैसे 11 से और काट लो आप इसको, जैसे मान लो मैं 11 से काट लूँ इसको, 11 से काट लो इसको, ये 11 एकम 11 और 11 एकम 11 2 जीरो, इसको 11 से काटेंगे अपन, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 3, 11 तिरी 33, फिर आपके यहाँ पे 3 बचेंगे, फिर 11 तिरी 33, फिर आपका यहाँ पे गया 1 बचेगा, तो 11 एकम 11, फिर 11 से और काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 11 एकम 11, ये हो जाएगा 100। अब नहीं कटेगा जी, 2 वर्ष का अंतर है, तो इधर भी क्या लेना है आपको रूट, और इधर भी क्या लेना है आपको रूट। तो 1 वर्ष में ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 11। तो सीधा सा 1 वर्ष में 10 रुपये पर, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 वर्ष में आपका 10 रुपये पर 1 रुपये आपको क्या मिला है, ब्याज, ठीक ना। 1 रुपये ब्याज मिला है, तो 11 रुपये हो गया। तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे परसेंट लगाने के लिए, तो जे 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 10%। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका कितना, 10%, ठीक है दोस्तों। ये थे 2 वर्ष अंतर वाले। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसको कर दूँ साहब, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8,000 रुपये और 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन अनुपात देखते हैं, किस अनुपात में धन बढ़ा है आपका। सबसे पहले जो धन था वो 8,000 था, और 8,000 से कितना हो गया, 27,000 रुपये, और ये कितने सालों में हो गया आपका, 3 सालों में। 2 साल में 8,000 था, और अगले 5 साल में कितना हो गया, 27,000 रुपये। तो ये 3 सालों में हो गया, 3 वर्ष के अंतर में 8,000 रुपये 27,000 रुपये आपके बने हैं। तो इसका अनुपात निकाल लो, 3 जीरो से 3 जीरो को अपन काट लेते हैं, तो 8:27 में धन बढ़ रहा है। मतलब 3 वर्षों में 8 रुपये यदि आपने कोई से उधार लिए होंगे तो वो कितने हो गए, 27 रुपये। लेकिन दर निकाली जाती है वो 1 वर्ष के ब्याज पर निकाली जाती है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने की इसका भी घनमूल लेंगे, और इसका भी क्या लेंगे, घनमूल। 3 वर्ष है इसलिए क्या ले रहे हैं आप, घनमूल। 8 कितने का होता है, 2 का, और 27 कितने का होता है, 3 का। 2 रुपये पर आपका 1 रुपये क्या मिला है, ब्याज। 2 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला है, और इसी को परसेंट में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 100। तो सीधा सा जो हो जाएगा आपका 50%। 50% लगा है आपका ब्याज। तो चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई, अब ये टाइप 2 है आपके। अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, मूलधन निकालने वाले क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन की थी वो धन निकालने वाले थे। तो देखिए कोई धनराशि है वो 13 वर्षों में हो जाती है, कितनी आपकी, जैसे मान लो कोई जो धनराशि P है वो जब 13 वर्ष होंगे तो हो जाएगी ये कितनी आपकी, 3,000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपये। और जब 26 वर्ष होंगे, यहीं से स्टार्टिंग से ही जब ये 26 वर्ष होंगे तो यही जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 6,000 रुपये। तो सीधी बात ये है कि आप 13 से 26 तक, मतलब 13 वर्ष के अंतर में, 13 वर्ष का अंतर है, 13 वर्ष के अंतर में किस अनुपात में अपनी धनराशि बढ़ी है वो देखते हैं सबसे पहले। तो इस पे लगाएंगे अपन अनुपात। 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, 3 से और काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना। तो अपने पास जो धनराशि थी वो 13 वर्ष में, और 13 वर्ष से 26 वर्ष में 1 रुपये से कितनी हो गई आपकी, 2 रुपये। 1:2 में जो बड़ी है। तो यदि वो 13 से 26 वर्षों तक 1:2
2 के अनुपात में बड़ी है तो निश्चित रूप से पहले 13 वर्ष भी ये 1 अनुपात 2 के अनुपात से ही आपकी बड़ी होगी, ठीक ना। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया था, जैसे कोई धनराशि पहले 10 साल में यदि 1 अनुपात 3 के अनुपात से बड़ी है तो अगले 10 साल में भी 1 अनुपात 3 के अनुपात से ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो कोई धनराशि थी P, वो भी 13 वर्ष में भी 1 रुपये से कितनी रुपये हो गई होगी आपकी 2 रुपये, फिर अगले 13 वर्ष में भी 1 रुपये से कितनी हो जाएगी 2 रुपये। तो यही अपन लिए महत्वपूर्ण है। तो 13 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती है आपकी, उनके अनुसार जो 13 वर्ष में वो धनराशि है वो कितनी हो जाती है 3000 रुपये। तो उनके अनुसार तो 3000 रुपये हो जाती है, लेकिन अनुपात के अनुसार वो कितनी हो जाती है आपकी 2 इंटू यहाँ पे जो भी पूछा जाए वो लिखते हैं। आपने पहली क्लास देखी हुई तो उसमें मैंने एक फार्मूला लगाया था, अभी मैं समझा देता हूँ। P निकालना है तो इसलिए 1 का क्या करेंगे गुणा, तो यहाँ पे सीधा सा अपना हो जाएगा कितना 1500 रुपये। तो यही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। एक फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उनका बटे उनका मान बटे अपना मान इंटू जो भी पूछा जाए। तो उनके अनुसार 13 वर्षों में कितनी धनराशि हो गई थी आपकी 3000 रुपये, लेकिन अनुपात के अनुसार 13 वर्षों में जो धनराशि है वो कितनी हो गई आपकी 2। तो नीचे जो रखते हैं वो अनुपात से मान रखते हैं अपन, किससे रखते हैं अनुपात से। और यहाँ पे जो भी पूछा जाए मूलधन पूछा है तो मूलधन पहले 1 रुपये था, वो 13 वर्षों में 1 से बढ़ के क्या होता है 2 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 1 का गुणा, या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको ना, वैसे तो जिसने पहली क्लास देखी है उसको पूरा समझ में आ गया होगा। और ऐसे यदि आपको नहीं समझना तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो 2 अनुपात है, जो अनुपात 2 है 13 वर्षों में, उसी का मान कितना है 3000 रुपये। अनुपात 2 का मान 3000 रुपये है, तो आपको अनुपात 1 का मान निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है P। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा सीधा सा 1500 रुपये। तो यही आपको अनुपात 1 मतलब P का मान कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन छोटा सा। 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा है कि कौन सी धनराशि 3 वर्षों में, जैसे कोई धनराशि है ये आपको निकालना है, वो 3 वर्षों में, कोई सी धनराशि 3 वर्षों में अपनी हो जाती है कितनी 6690 रुपये हो जाती है। 6690 रुपये हो जाती है, मतलब ये कितना दिया है, एक 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है। और अगले 6 वर्षों में 10,035 रुपये। यहाँ से यदि आप अगले 10 वर्ष में जाओगे, अगले 10 ही दिया ना, अगले 10 वर्ष में जाओ, सॉरी 6 वर्ष दिया है, अगले 6 वर्ष में जब जाओगे तो ये जो धनराशि है वो हो जाएगी आपकी कितनी 10,035 रुपये। 10,035 रुपये। तो सीधा सा अपन पहले इनका अनुपात निकालेंगे, 5 से काट देते हैं इसको। ये अनुपात 6 वर्ष का है। कोई धनराशि थी 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है। तो आप ये देख लो कि 3 से 6 वर्ष मतलब 3 वर्ष के अंतर में, 3 वर्ष के अंतर में वो धनराशि किस अनुपात में आपकी बढ़ रही है। तो इसको 5 से काटते हैं अपन। ये हो जाएगा, ठीक ना। और काट लो आप इसको। तो 5 से और काट लेते हैं इसको। काटा तो सही है ना अपन ने, एक बार और देख लो, शायद कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने काटने में। देखो 5 से काटते हैं अपन इसको। 5 एकम 5, कितना बचा आपका 1। तो ये हो जाएंगे आपके 5 3 15, फिर 1 बचा, फिर 5 3 15, कितने बचेंगे आपके 4, और 5 8 कितने हो जाएंगे आपके 40। फिर इसको काटेंगे अपन कितने से 5 से। 5 दूनी 10, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, इसमें भाग नहीं जाएगा 0, 5 7 35। अब इसको काट लेते हैं, 3 से काट लो। 3 चौके 12, कितना बचा 1, 3 चौके 12, 3 छंगे 18। फिर इसको भी 3 से काटेंगे, 3 छंगे 18, 2 बचेंगे, फिर 3 छंगे 18, फिर 2 बचेंगे, 3 आम 27।
अब और कट रहा है क्या? अब नहीं कटेगा। तो सीधा सा 3 वर्ष का अंतर आ जाएगा आपका 446 रुपये, आपके 3 वर्ष में 669 रुपये हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये पहले 3 वर्ष में भी इसी अनुपात से बड़े होंगे। यदि यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष के अंतर में इस अनुपात से बड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये इसी अनुपात से आपके बड़े होंगे। मतलब पी जो रुपये हैं वो 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं आपके 6,690 रुपये जो हो जाते हैं, वो भी इसी अनुपात से बड़े होंगे कि पहले जो अपना जो मूलधन होगा वो 446 रुपये होगा और ये बढ़ के हो जाएगा आपका 669 रुपये। इसी अनुपात में जो आपका रुपये बड़े होगा। तो ये तो अनुपात है और ये है आपका मान। तो वही फॉर्मूला है, ऊपर आता है उनका मान, नीचे आता है कौन का मान? अपना मान। और यहाँ पे जो भी पूछा जाए तो उनके अनुसार जो रियल वैल्यू है वो आपकी है 6,690 रुपये, है ना। लेकिन अनुपात के अनुसार तो ये 669 है। इनटू जो भी पूछा जाए, मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना है? 446। तो इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो ये हो जाएगा सीधा सा 4460 और ये हो जाएगा आपका क्या? प्रिंसिपल मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा आपका? ये अपना क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये उनका मान बटे अपना मान समझ में ना आ रहा हो तो अनुपात से भी निकाल सकते हैं अपन। जैसे अनुपात 669 है, इसका जो मान है वो रियल मान ये है अपना। तो इससे आप एक अनुपात निकाल लो। एक अनुपात का कैसे निकालेंगे? इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको साफ कर देता हूँ मैं। जो अनुपात 1 है उसका मान हो जाएगा आपका कितना? 10। तो सीधा आपको अनुपात इतना निकालना है आपका 446। तो इसका मान हो जाएगा 4460। हालांकि ऐसे नहीं करना है आपको। आप तो उनके अनुसार जो रियल वैल्यू वो है 6,690 रुपये, अनुपात के अनुसार जो रियल वैल्यू है वो 669 रुपये है। इनटू जो भी पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल है 446। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, ठीक ना। स्याही भी खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि कोई धनराशि आपकी 7 वर्षों में, कोई धनराशि है आपकी पी 7 वर्षों में हो जाती है। ये कितनी आपकी? 6,000 रुपये। और 14 वर्षों में धनराशि यही है, यहाँ से 14 वर्षों में जो धनराशि है वो 9,000 रुपये हो जाती है ना। तो आपको क्या निकालना है? वही मूलधन आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 वर्ष से 14 वर्ष, मतलब 7 वर्ष के अंतर में किस अनुपात से धनराशि बढ़ रही है। तो इसको काटेंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो को काट लो और 2 300 और काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब 14 में से जब 7 को घटाओगे आप तो 7 वर्ष के अंतर में कोई धनराशि 3 रुपये से कितनी हो गई? 2 रुपये से कितनी हो गई? 3 रुपये। तो निश्चित रूप से ये धनराशि पहले 7 वर्ष में भी 2:3 में ही बड़ी होगी। मतलब जब कोई आपके पास पी रुपये थे और जैसे ही आपके 7 वर्ष हुए, तो ये जो पी रुपये थे वो कितने रुपये हो गए थे? 7 वर्ष में 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हो गए थे, मतलब ये आपका अमाउंट है। तो ये पहले वर्ष से 7 वर्ष में भी इसी अनुपात से ये आपका बड़ा होगा कि पहले मान 2 रुपये हुआ होगा और ये कितने हो जाएगा आपका? 3 रुपये, ठीक ना। इसी अनुपात से आपका बड़ा होगा। अब वही लगाते हैं, उनके मान जो रियल मान जो है उनका वो है 6,000 रुपये और ये क्या है? अमाउंट। उनके अनुसार तो 6,000 रुपये अमाउंट है, लेकिन अनुपात के अनुसार जो अमाउंट है वो कितना है आपका? 3। 2 रुपये था, 3 रुपये हो गया। इनटू जो भी आपको पूछा जाए, इसमें पूछा क्या है आपका? प्रिंसिपल पूछा है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे अपन? 2। इसको काट लो तो ये हो जाएगा सीधा सा 4,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास में हम इसका भाग 4 देखेंगे, ठीक है, जिसमें और अलग क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।